रात का खाना कंप्लीट होने के बाद ना हमारे किचन की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। सारी किचन जो होती है वो अस्त व्यस्त होती है और उसके बाद कुछ ना कुछ हमारे खाने में बचा हुआ भी होता है। तो जहाँ पर मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी नाइट किचन क्लीनिंग का रूटीन। तो यहाँ पे जितना भी लेफ्ट ओवर फूड है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा आटा बचा हुआ है तो मैं उसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक छोटे बाउल में। और उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे और परोठन को मैं हमेशा एक अलग कंटेनर में ही रखती हूँ। मैं उसे कभी भी थाली में लेके यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही उसे वापस उस बड़े डब्बे में पलटती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम सुबह गाय की रोटी निकालते हैं तो वो आटा झूठा हो जाता है। इसके बाद ना जो मेरी सब्जी बनाई थी कड़ी, तो वो भी जो बच गई मैंने उसको पलट लिया। उसके बाद साथ में मैंने ये कच्चे आम और मिर्ची को भी बनाया था, तो वो भी मैंने एक छोटे डब्बे में पलट लिया। और इन सबको मैं साथ में एक कपड़े से पोंछती जाती हूँ, जिससे कि इन बर्तनों पे भी कोई भी हाथ गंदे न लगे हों। अब जो बचे हुए हैं मेरी चावल, तो उनको भी मैंने एक छोटे से बाउल में पलट लिया है। जितना ये बचे हुए हैं उसके बाद मैंने इन्हें एक प्लेट से ढककर रख दिया। इसके बाद जितना भी मेरा लेफ्ट ओवर फूड था, इन सबको मैंने कंटेनर्स में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूंगी, जिससे कि मेरा कोई भी सामान किचन से बाहर ना रहे और इस टाइम पे ना गर्मी का टाइम है तो ख़राब भी ना हो। और इसके बाद अब मैंने अपने यहाँ पर जितने भी जैसे परोठन का डब्बा है उसे साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना कि अगर हम साथ के साथ सफाई करते जाते हैं तो हमें बाद में बहुत ज़्यादा गंदी किचन नहीं लगती है। इस तरीके से मेरी घी दानी है, तो जब मैं रोटियों पे घी लगाती हूँ कुछ ना कुछ परोठन या कुछ भी कह लीजिए इस पर आ ही जाता है, तो इस तरीके से मैं इसे क्लीन करके रखती हूँ। इसके बाद अब टाइम आ गया मेरे सिंक में बर्तनों का। तो देखिए कितने बर्तन इकट्ठे हो गए, वो भी जब जब मैंने जो कड़ी बनाई वो बर्तन साफ़ कर लिए, इसे बड़े में पलट लिया था। इन बर्तनों में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना इसमें चिपका ही रह जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, और जैसे चाय का फ्राइदान है, तो मैंने इन सबको धोने के बाद ये सारी जो खाना बचा होता है लेफ़्ट ओवर, मैं एक बाउल में इकट्ठा करती जाती हूँ। और बाउल में इकट्ठा करने के बाद मैं इसे आराम से, जो लेफ़्ट ओवर फूड बचा हुआ होता है, मैं इस तरीके से इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। इसके बाद क्या होता है ना कि जितना भी हमारा खाना बचता है तो वो सिंक के छेदों में नहीं अटकता है, ना ही वो अंदर पाइप में जाता है। और धीरे धीरे इस तरीके से अब मुझे अपने सारे बर्तन अपने क्लीन कर लेने हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो मेरी किचन है कि सिंक है वो थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मैं बर्तनों को मांजने के बाद तो इस तरीके से साइड में ही रखती जा। इसके बाद वापस जो मैंने रखे थे उनको वापस सिंक में डाल दिया साफ़ करने के बाद। और पानी की हेल्प से मैं दोबारा से इस स्लिप को साफ़ कर लेती हूँ, जो छोटी सी स्लिप है। और सारे बर्तनों को पानी से साफ़ करने के बाद इसी स्लिप पे जमाती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं कोई भी बास्केट स्टील की या प्लास्टिक की रख सकूं। और यहाँ पे आधा घंटे के लिए मैं बर्तनों को छोड़ देती हूँ, जिससे कि इनका सारा पानी टपक जाए। इसके बाद ना एक मैंने गीला कपड़ा लिया है और मेरी स्लिप पे जो भी थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है, मैं नॉर्मली इस तरीके से ऊपर ऊपर से सारी जो भी गंदगी है इस तरीके से पोंछकर इसे हाथ पे लेकर मैं इसे वापस डस्टबिन में ही फेंक देती हूँ। इससे क्या होता है, नीचे फर्श पर भी ज़्यादा गंदगी नहीं गिरती है। अब बारी आती है मेरी गैस स्टोव की। तो मैंने ये जो है इसके ऊपर से सारे स्टैंड हटा लिए और इस पर एक बार जो स्क्रबर है जो मेरी किचन का है, जिसमें मैं टाइल साफ़ करती हूँ, अपना गैस स्टोव साफ़ करती हूँ, इसे मैंने डिश वॉश बार की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से रगड़ लेती हूँ। रगड़ने के बाद ना, और पीछे की जो टाइल्स होती है मैं उन पर भी लगा देती हूँ, क्योंकि हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत छींटे जाती ही हैं, तो उससे कि क्या होता है, हमारी टाइल्स भी क्लीन हो जाती है। और उसको गीले कपड़े की हेल्प से मैं इस तरीके से साथ की साथ साफ़ भी करते जाती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना, पंखा भी चल रहा होता है तो ये सूखता नहीं है। और उसके बाद जो हमारा गैस स्टोव है वो भी ऊपर से साफ़ हो जाता है।
और इस तरीके से एक मग को भी रखती हूँ, जिससे कि कपड़े को मैं बार बार धुलने के बाद इसे पोंछती भी जाऊँ। अब हमारे किचन के जो गैस के बटन होते हैं ना, मैं उनको हटाकर कुछ इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चिकनाई कह लीजिए, परूथन कह लीजिए, जो भी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और इस तरीके से उनको ब्रश से रगड़ देती हूँ इसी स्क्रबर की हेल्प से, और इस तरीके से गीले कपड़े से साफ़ करके, साफ़ कपड़े से पोंछकर मैं इन नॉब्स को वापस लगा देती हूँ, जिससे कि क्या होता है, गंदगी हमारी गैस स्टोव से बिल्कुल क्लीन हो जाए। इस तरीके से मैंने जो एक वाइट कपड़ा है जो बिल्कुल साफ़ है, इस तरीके से मैं फाइनल टच देती हुई टाइल्स को कह लीजिए, गैस स्टोव को कह लीजिए, उसको क्लीन करने के बाद जो भी किचन के जो बर्तन निकाले थे मैंने स्टैंड, उनको भी मैं इस तरीके से स्क्रबर की हेल्प से इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। अगर लोहे का जूना है, अगर पीछे कुछ ज़्यादा ही जमा हो गया है, कोई सब्जी दूध निकल गया है, तो मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और इनके बाद इनको पानी से धुलकर मैं अच्छे से साफ़ कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछकर इन्हें वापस अपने गैस स्टोव पर लगा देती हूँ। अब जो बारी है मेरी किचन काउंटर टॉप की, तो सबसे पहले जो मेरा लाइटर वगैरह है इसको भी मैंने पोंछ के ड्रॉ में डाल देती हूँ। और उसके बाद स्क्रबर में मैं अपना थोड़ा डिश वॉश बार लेके इसको मैं बहुत अच्छे से रगड़ देती हूँ, जिससे कि जो थोड़ा भी खाना फैलता है या फिर चिकनाई होती है, वो अच्छे से जो ये टॉप है मेरा वो क्लीन हो जाए। और पूरे टॉप को इसी तरीके से मैं रगड़ देती हूँ। और इसके बाद मुझे क्या करना होता है, मैं एक ने टॉवल रखी हुई है, टॉवल को मैंने गीले कपड़े से अच्छे से निचोड़ने के बाद इस टॉप को क्लीन कर देती हूँ। के बाद जो बारी आती है हमारा तवा साफ़ करने की, तो ये मेरे पास लोहे का तवा है। इसको मैं ईंट जो होती है ना मकान बनाने में, उसको मैं रगड़ के इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि तवे पर पराठे या कुछ भी बनता है उसकी पूरी चिकनाई साफ़ हो जाती है। अब जो मेरी सिंक से मैंने सूखे हुए सारे बर्तन हटा दिए हैं, अब मुझे अपने इस सिंक की सफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लोहे का जूना और मैं लेकर मैंने सिंक पे अच्छे से साबुन लगा के इस तरीके से नल को भी साफ़ कर देती हूँ। और जितना भी ये साइड में जगह बनी हुई है जहाँ पर मैं अपने बर्तन रखती हूँ, पानी की हेल्प से मैं पूरा इस तरीके से इसको क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से जो क्लीन हो गई, इसके बाद जब आप देखेंगे कि किचन की ये जाली है, तो जाली पे इस तरीके से मैं अपनी सिंक को थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग के लिए क्या करती हूँ, खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। और साथ में थोड़ा सा मैं जो खाने वाला विनेगर होता है ना, जो हम चाइनीज़ डिशों में यूज़ करते हैं, तो उसको इस तरीके से डालने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट होने के बाद किसी भी स्क्रब की हेल्प से आप इसको इस तरीके से सिंक को रगड़ दीजिए, जिससे कि जो इसकी स्टील है ना, वो भी थोड़े अच्छे से चमक जाती है और बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। इस तरीके से जाली को उठाकर इस पे अगर कोई भी कूड़ा जमा होता है तो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। पानी की हेल्प से इसको साफ़ किया तो जो है मेरी सिंक वो अच्छे से चमकने लग जाती है। अब जो मेरी जो जाली है जिससे पानी जाता है, इसमें मैंने ये डाला है आधा चम्मच खाने का सोडा, और उसके बाद डाला है मैंने आधा चम्मच, ये मैंने डाला है जो नमक यूज़ करते हैं हम वाइट वाला। इसके बाद मैंने पानी गर्म किया है, इसको मैंने मग में ट्रांसफ़र करने के बाद जो मेरी सिंक में मैंने नमक और खाने का सोडा डाला है, उसको मैं इसमें इस तरीके से डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा पाइप भी क्लीन हो जाता है और उसमें चिकनाई या चौक होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद अब अपनी किचन को क्लीन करने के बाद तो मैं इस तरीके से ये एक नैपकिन की गोलियां इसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, इसकी स्मेल से कॉकरोचेस वगैरह भी किचन में नहीं आते हैं। अपने पूरे काउंटर टॉप को जब मैंने क्लीन कर लिया है, तो मैंने लिया है यहाँ पे एक गिलास पानी और इसमें मैंने एक नींबू निचोड़ लिया है। पूरा एक नींबू को लेने के बाद मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने काउंटर टॉप को किस तरीके से और अच्छे से होममेड क्लीनर बनाती हूँ, और एक बार बनाने के बाद ना वो 4-5 दिन इजीली चल जाता है। इसके बाद अब मैंने लिया है यहाँ पे आधा चम्मच नमक और लिया है मैंने ये थोड़ा सा खाने वाला सोडा। इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद ना मैं स्पून की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से
चला लीजिए। और जब ये अच्छे से मिल जाए तो यहाँ पर आपके पास कोई भी बॉटल जो खाली हो स्प्रे की, जैसे कॉलीन की खाली होती हैं, या आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं आजकल तो वो बॉटल्स भी खाली होती हैं, तो मैं इस पूरे लिक्विड को इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ट्रांसफ़र करने के बाद ना जब इसको स्प्रे करती जाती हूँ और एक कोई भी मैंने कपड़ा लिया हुआ है उससे इस किचन काउंटर टॉप को पूरा और अच्छे से नॉन हाइजीनिक, जिससे कि जो कॉकरोच हैं या कोई भी निकलते इंसेक्ट्स हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, मैं इसको टाइल्स पे और इस तरीके से टॉप पर पूरा स्प्रे करके मैं उसे कपड़े से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद ना जो रसोई का फ़र्श है उस पर जो भी है मैं एक बार गीला कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी जो किचन होती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, तो हमारा मूड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि सबसे उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है अपने किचन में आना। तो इस तरीके से आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और लाइक भी ज़रूर करिए। बाय।